हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पाठ योजना लेसन प्लान पढ़ेंगे। सेकंड पिछली वीडियो में हम फर्स्ट वाला लेसन प्लान देख चुके हैं। तो फर्स्ट जो लेसन प्लान था वो हमारे गणित विषय पर था और उसका प्रकरण था परिमेय संख्या। अब जो सेकंड लेसन प्लान है उसमें हम गणित विषय के चतुर्भुजों को समझना जो है प्रकरण पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे समान परिचय में जैसे पहले ही बताया था कि विद्यालय का नाम, कक्षा, कालखंड, विषय, प्रकरण आएगा और यहाँ पे आ जाएगा औसत आयु, उपस्थिति दिनांक, समय अवधि। ये सब सामान्य परिचय में आ जाते हैं। अब समान उद्देश्य में देखेंगे तो प्रकरण से रिलेटेड ही समान उद्देश्य रहेंगे, जैसे छात्रों को चतुर्भुज की आकृति का ज्ञान कराना, छात्रों की मानसिक शक्ति का विकास करना और आकृतियों का अंतर करने की शक्ति का विकास करना, चतुर्भुजों के विभिन्न प्रकारों की जानकारी कराना, ये हमारे समान उद्देश्य में आ जाएंगे। और फिर आ जाएगा विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा कि छात्रों को चतुर्भुजों को समझाना, पाठ जो है यह पाठ का अध्ययन कराना। यहाँ पे आ जाएगा कि शिक्षण सामग्री में आ जाएगा चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, विभिन्न आकृतियाँ इत्यादि। पूर्व ज्ञान, तो टॉपिक से रिलेटेड छात्रों को क्या पूर्व ज्ञान है उसके बारे में जानकारी, जैसे छात्रों को आकृतियों से संबंधित समान जानकारी है। अब यहाँ पे हम आ जाएंगे तो यहाँ पे जो आ जाएगा नेक्स्ट टॉपिक वो आ जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में प्रश्न लिखते हैं, दूसरी तरफ संभावित उत्तर लिखते हैं। तो प्रश्न में आ जाएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं। तो यहाँ पे छात्र उत्तर देंगे कि तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न में आएगा कि चार भुजा से बनी आकृति क्या कहते हैं, तो चतुर्भुज कहते हैं। ये सब नॉर्मल सी बात है, छात्र पहले ही पढ़ चुके होते हैं। फिर पंचभुज के बारे में पूछ लेंगे और फिर कुछ चतुर्भुजों का नाम पूछ लेंगे। यहाँ पे हम 4 क्वेश्चन पूछ लेंगे। फिर इसके बाद हम यहाँ पे उद्देश्य कथन आएगा। तो उद्देश्य कथन में आएगा कि आज हम चतुर्भुजों को समझना पाठ के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों से संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे शिक्षण सामग्री आ जाएगी। नेक्स्ट में जो बिंदु आ जाएगा वहाँ आएगा शिक्षण विधि आ जाएगी। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर युक्ति, आगमन निगमन विधि, क्योंकि गणित विषय है तो आगमन निगमन विधि का यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में रहेगा कि पाठ को सरल एवं सुविधाजनक बनाने के लिए 2 अनुनीतियों में विभक्त किया गया है। तो प्रथम अनुनीति में आ जाएगा हमारे कि बहुभुज की परिभाषा और वर्गीकरण, और द्वितीय अनुविधि में आ जाएगा कि चतुर्भुज के प्रकार। तो प्रथम जो अनुनीति है उसमें भी सेम पिछले जैसे रहेगा। यहाँ पे जो कॉलम रहेंगे वो 4 रहेंगे: विषय वस्तु, शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, श्यामपट्ट काल। तो विषय वस्तु में आ जाएगा बहुभुजों की परिभाषा, बहुभुज की परिभाषा। शिक्षक क्रिया में पहले तो हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेंगे कि सरल वक्र किसे कहते हैं। तो छात्र उत्तर देंगे कि यदि कोई वक्र स्वयं को ना काटे तो वह सरल वक्र कहलाती है। यहाँ सरल वक्र का जो है हमने यहाँ पे मतलब डायग्राम दे दिया है, जो हम बोर्ड पे बनाते हैं वह हम श्यामपट्ट काल में लिखते जाते हैं। फिर सेकंड प्रश्न पूछेंगे कि बंद वक्र किसे कहते हैं। तो वह वक्र जो स्वयं को काटता है बंद वक्र कहलाता है। ये बंद वक्र ये जो है स्वयं को काट रहा है इस बिंदु पर, यहाँ पे ये बंद वक्र है। अब यहाँ पे सरल बंद जो वक्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पे छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न है। छात्रों के लिए समस्यात्मक उत्पन्न होती है, वहाँ से हमारा शौक कथन स्टार्ट होता है कि वह वक्र जो स्वयं पर पार किए बिना एक ही बिंदु से प्रारंभ और समाप्त होता है उसे बंद वक्र कहते हैं। यहाँ पे जो है छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, आएंगे और यहाँ पे हम सरल बंद की आकृति जो है बोर्ड पे समझाते हुए चलेंगे। यहाँ पर उसके बाद हम देखेंगे कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। सिर्फ रेखाखंडों से बना, ठीक है। जो है रेखाएं होंगी वो हमारे पास वो बहुभुज नहीं कहलाएगा। सिर्फ रेखाखंड से बना जो रहेगा वो बहुभुज कहलाएगा। जैसे ये रेखाखंड से बना, यहाँ रेखाखंड क्या होता है कि जहाँ पे रेखा मतलब 2 बिंदु उसके अंतिम छोर होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि आकृति को पहचानो। तो यहाँ पे आकृति छात्र पहचान लेते हैं। छात्रों मतलब ये समथिंग 8th क्लास का लेसन प्लान है, तो छात्र यहाँ तक आते हैं तो आकृति को पहचान लेते हैं कि कौन सा त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, छठभुज है, ये सब पहचान लेते हैं। तो यहाँ पे हम बहुभुज की जो है परिभाषा डेफिनेशन लिख देंगे। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य के साथ साथ चलते जाएंगे और यहाँ पे डायग्राम भी बनाते जाएंगे। तो हम यहाँ पे जो है ब्लैक पेपर स्ट्रिप में लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पे बहुभुजों का वर्गीकरण आ जाएगा। तो बहुभुज का वर्गीकरण देंगे। तो बहुभुज निम्न प्रकार के होंगे: त्रिभुज, चतुर्भुज। यहाँ पे डेफिनेशन के साथ डायग्राम भी बनाते चलेंगे। और यहाँ पे जो है छात्र क्रिया में आ जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट को देखते हुए आकृतियों को समझेंगे, आ जाएगा। अब यहाँ पे नॉर्मल आगे चलते हैं तो आगे आ जाएगा कि बहुभुजों का वर्गीकरण हमारा चल रहा है। तो हम त्रिभुज, चतुर्भुज पढ़ने के साथ साथ पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज ये सब जो है छात्रों को डेफिनेशन के साथ समझाएंगे, क्योंकि छात्रों को वहाँ पे डेफिनेशन छात्र ज़्यादातर यही बोलेंगे कि 8 भुजा होगी। छात्र ये नहीं बोलते कि 8 भुजा से बंद आकृति अष्टभुज कहलाएगी, छात्र कहेंगे कि 8 भुजा से बनी। यहाँ पे हम उन्हें उनकी डेफिनेशन को जो है थोड़ा मॉडिफाई करते हुए चलेंगे, क्योंकि क्लास जब अपर लेवल क्लासेस जाते हैं तो डेफिनेशन मॉडिफाई होती जाती है, धीरे धीरे मॉडिफाई हो जाती है। तो यहाँ पे जैसे हम पहले पढ़ते थे कि त्रिभुज 3 भुजा से बना, 3 भुज, वहाँ पे त्रिभुज को ये भी यहाँ पे हम अपर क्लासेस जाते हैं तो त्रिभुज एक वक्र है जो 3 भुजा से बना है, बंद आकृति है। ये सब हम उन्हें डिफाइन करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे उनको क्लास के अकॉर्डिंग उन्हें समझाते हुए चलना है। यहाँ पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज की यहाँ पे हम आकृतियाँ लगाते हुए चलेंगे श्यामपट्ट काल में। और फिर यहाँ पे जो है प्रश्न पूछेंगे कि सभी बहुभुज किस प्रकार की आकृति है। तो छात्र उत्तर देंगे बंद आकृति है। बहुभुज रेखा से बनता है या रेखाखंड से, तो छात्र उत्तर देंगे रेखाखंड से बनता है। फिर इसके बाद हम बोध प्रश्न पे आते हैं। तो यहाँ प्रश्न और उत्तर। तो बहुभुज जो किसे कहते हैं, भुजाएं गिनो, बहुभुजों के नाम बताओ, आकृतियाँ बनाओ। तो ये हम प्रश्न उनसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है
अब देख सकते हैं यहाँ पे जो छात्र उत्तर देते हैं तो बहुभुज की डेफिनेशन बता देंगे, वो आकृति मतलब रेखाएं जो भुजाएं हैं वो गिन के बता देंगे, रेखाखंड, और यहाँ पे जो है नाम बता देंगे बहुभुजों के, और यहाँ सरल बंद वक्र वक्र जो हमने एक्सप्लेन करा हम उसी बेसिस पर उनसे क्वेश्चन करेंगे बोर्ड प्रश्न में। अब जो आ जाएंगे हम नेक्स्ट डे में, हम जब सेकंड रणनीति पढ़ाएंगे तो हम उनसे यहाँ पे जो है चतुर्भुजों के प्रकार और गुण का डिस्कशन करेंगे। तो चतुर्भुजों के नाम बताओ, तो आयत है और वर्ग है, यह आ जाएगा शामपट। फिर यहाँ पे आ जाएगा समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा क्या होती है, तो यहाँ पे छात्रों के लिए जो है समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फिर उसके बाद उनको एक्सप्लेन करेंगे कि समांतर रेखा क्या होगी, मतलब यहाँ पे आपने उनसे इसीलिए ये समांतर रेखा वाला क्वेश्चन पूछा है क्योंकि हम चतुर्भुजों के जो प्रकार पढ़ेंगे वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, समांतर समांतर चतुर्भुज, इसलिए हम उन्हें वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे हम जितना क्लास में एक्सप्लेन करते हैं उसका थोड़ा सा स्मॉल रूप लिखते हैं, यानी कि स्मॉल डिविजन्स लिखते हैं उसके, ना कि पूरा ही एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना होता है यहाँ पे हमें। तो यहाँ जो 100 कथन देंगे तो यहाँ पे हम सबलम चतुर्भुज की डेफिनेशन समझा देंगे, उसका डायग्राम समझा देंगे, यहाँ पे समांतर रेखा समझा देंगे, फिर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज उनको डेफिनेशन बताते हुए और डायग्राम समझाते हुए चलेंगे। फिर यहाँ जाएगा कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शामपट की ओर देखते हुए चतुर्भुजों के प्रकार को जानेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा द्वितीय अनुमिति में। फिर यहाँ पे हमारे चतुर्भुजों के गुण और प्रकारों के उसी के अंदर हम यहाँ पे आयत वर्ग की डेफिनेशन समझाएंगे। ये तो हमारे पास नॉर्मल सी डेफिनेशन होती है, बुक से हम लिख लेते हैं और फिर उन्हें सब यहाँ पे क्लास में उनको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, और यहाँ पे डायग्राम सहित एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं, जैसे उनको कोण बताते हुए चलेंगे, भुजा बताते हुए चलेंगे, ये सब हम उन्हें निकालते हुए बताते हुए चलते हैं डायग्राम के साथ साथ। पर यहाँ पे क्या होता है कि जो है क्लास के अकॉर्डिंग हम सोचते हैं कि इन्हें नॉर्मल से क्वेश्चन, तो वहाँ पे हम बच्चों की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस पूछते हैं, ना कि हम अपर क्लासेस जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल के तो होते ही हैं, बीएड करते हैं, तो वहाँ अपने अकॉर्डिंग ये ना सोचे कि ये इन्हें ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं, ये हम अपने जो है क्लास के अकॉर्डिंग, बच्चों की क्लास के अकॉर्डिंग पूछते हैं, ना कि अपनी क्लास के अकॉर्डिंग पूछते हैं। तो यहाँ पे हम समांतर चतुर्भुज के जो है सम्मुख कोण किस प्रकार के होते हैं, बराबर होते हैं, ये सब नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन से पूछते हुए चलेंगे। फिर वहाँ पे हम 100 कथन दे देंगे कि किन्हीं दो शीर्षों को जोड़ने वाला रेखाखंड विकर्ण कहलाता है। विकर्ण के लिए जब हम प्रश्न पूछते हैं मौन हो जाते हैं, तो छात्र मौन होता है, तो वहाँ पे हमें 100 कथन एक्सप्लेनेशन जरूर देनी चाहिए। वहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछ सकते जब तक हम उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर देते कि जो क्वेश्चन उन्हें समझ में नहीं आया है, जो क्वेश्चन का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, उसके बाद हम उन्हें एक्सप्लेनेशन देंगे, यानी 100 कथन देंगे। फिर छात्र उन्हें देखेंगे, समझेंगे, और फिर उसी बेसिस पे हम उनसे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन करते हैं। फिर यहाँ पे जो है बोध प्रश्न पढ़ेंगे, फिर से बोध प्रश्न पे आते हैं नेक्स्ट अनुमिति के लिए, क्योंकि 2 अनुमिति हम लेसन प्लान में 2 अनुमिति इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हम जो है एक ही डे में एक चैप्टर खत्म नहीं कर पाते हैंगे। हम नॉर्मल सी बात है कि बच्चों की जो कैपेसिटी होती है, कैच करने की पावर होती है, वो इतनी नहीं होती है, इसलिए हम उन्हें 2 दिनों में समझाते हैं। तो यहाँ पे जो है बोध प्रश्न में आएंगे, जैसे वर्ग किसे कहते हैं, आयत के प्रतीक कोण कैसे होते हैं, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, ये हम उनसे क्वेश्चन करेंगे और छात्र इनका उत्तर देंगे। अब ऐसा भी नहीं है कि हम उनसे सीधे बोध प्रश्न में बहुत ही लेंथी क्वेश्चन पूछ लें कि यहाँ से पूरा एक्सप्लेनेशन दे दें और उनका पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ लिख दें, ऐसा नहीं करना। हमें एक शॉर्ट नोट के टाइप रूप में डेली का जो है वो लिखते हुए चलना रहता है, इसलिए इसे लेसन प्लान कहते हैं। हम डेली का एक्सप्लेनेशन कि हमने क्या पढ़ाया है, फिर यहाँ पे हम पुनरावृत्ति प्रश्न देंगे, तो पुनरावृत्ति प्रश्न क्लास में ही करेंगे, और तब दोनों ही डेज की अनुमितियाँ खत्म हो जाएंगी, यानी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब हम उनसे पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, जैसे सरल बंद वक्र की परिभाषा, समांतर चतुर्भुज के गुण, बहुभुज किस प्रकार का वक्र है, समचतुर्भुज की परिभाषा, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज में अंतर। अब आप कहेंगे कि हमने अंतर तो पढ़ाया नहीं है, डेफिनेशन पढ़ाया, हम क्लास में अंतर भी पढ़ाएंगे, पर हम यहाँ पे डेफिनेशन एक स्मॉल पार्टीशन लेते हुए चलेंगे कि हमने ये उन्हें पढ़ाया है, लेसन प्लान में लिखते हुए चलेंगे। अब वहाँ तो हम और भी पढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाते हैं, पर पूरा ही ऐसा नहीं है कि पूरा ही लिख दिया, कि पूरा ही चैप्टर ही लिख दिया, ये नहीं होता है। यहाँ लेसन प्लान में थोड़ा सा स्मॉल रूप में लेते हुए चलते हैं। यहाँ पे कक्षा कार्य है जो, फिर अभ्यास कार्य, कक्षा कार्य को ही अभ्यास कार्य कहेंगे मतलब। तो यहाँ पे 70 के रूप में या छोटे छोटे क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे उनसे 4 प्रश्न पूछ लेते हैं, और ऐसे ही गृह कार्य के लिए हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम गृह कार्य उन्हें उस हिसाब से देंगे तो कि वो सॉल्व करके ला सके। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हैं वो थोड़ा सा लॉजिकल टाइप में है, तो यहाँ पे हमने उन्हें 2 प्रश्न ही दिए हैं गृहकार के लिए। फिर ये यहाँ पे गृहकार के बाद लेसन प्लान खत्म हो जाता है। यहाँ पे मार्गदर्शक के हस्ताक्षर, पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर लगते हैं।